जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 9th आज हम देखेंगे चतुर्थः पाठः कल्पतरुः अभ्यास कार्य इस चैप्टर का। तो सर्वप्रथम एक पदेन प्रश्नों के उत्तर। जीमूत वाहनः कस्य पुत्रः अस्ति? जीमूत केतोः। संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः अस्ति? परोपकारः। तीसरा एक पदेन प्रश्न है, जीमूत वाहनः परोपकारक फल सिद्धे कम आराध्यति? कल्पवृक्षस्य। जीमूत वाहनस्य सर्वभूतानुकंप्या सर्वत्र किं प्रथितं? यशः। कल्पतरुः भुवि कानि अवर्षत्? वसूनि। इसके पश्चात एक वाक्य पूर्ण वाक्य में उत्तर है, संस्कृत में इनके उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1, कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म? कंचनपुरम नाम नगरम हिमालयस्य शिखरस्य उपरि विभाति स्म। प्रश्न क्रमांक ख है, जीमूत वाहनः कीदृशः आसीत्? जीमूत वाहनः महान् दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। प्रश्न क्रमांक तीसरा, कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूत वाहनः किम अचिंत्यत? उत्तर देखिए इसका, कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूत वाहनः अचिंत्यत ईदृशम अमरपादपम प्राप्यामि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न आसादितुं किंतु केवलं कैश्चित् एव कृपणैः कश्चित् अपि अर्थः अर्थितः इति। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर था। चौथा प्रश्न है, हितैषिणः मंत्रिणः जीमूत वाहनं किम उक्तवन्तः? हितैषिणः मंत्रिणः जीमूत वाहनम् उक्तवान्, युवराज यो अयं सर्वकामदः कल्पतरुः तौ उद्यानं तिष्ठति सा तौ सदा पूज्यः। अगला प्रश्न है, जीमूत वाहनः कल्पतरुम् उपगम्य किम उवाच? उत्तर है इसका, जीमूत वाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः तत्मन् मम एकं कामं पूरय यथा पृथ्वीं पश्यामि तथा करोतु देव। इस प्रकार से एक वाक्य प्रश्न थे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि? नीचे लिखे हुए पद किस अर्थ में प्रयुक्त किए गए हैं? जैसे तस्य शानोर उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, तो तस्य किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? उसके स्थान पे आपको लिखना है हिमालय पर्वतया। ख नंबर में आपको तम के स्थान पे लिखना है जीमूत वाहनाय। ग नंबर में अयम के स्थान पे लिखना है कल्प तरवे और घ नंबर में त्वम के स्थान पे लिखना है जीमूत केतवे। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 4 में पर्यायवाची शब्द लिखना है संस्कृत में। तो पर्वतः का लिखना है नगः। ख नंबर में लिखना है राजा भूपति का। इंद्रः का लिखना है शक्रः। धनम का लिखना है वसूनि और इच्छितम का लिखना है अभीष्टम। फिर समीपम का लिखना है अंतिकिम और धरित्रीम का लिखना है पृथ्वीम। कल्याणम का लिखना है हितम और वाणी का लिखना है वाक। वृक्षः का तरुः। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न 5वां, सही जोड़ियां मिलाना है। कुल क्रमागतः को मिलाना है 4 नंबर से, दानवीरः को 3 नंबर से, अगला हितैषभी को मिलाना है 2 से, वीचिवत चंचलम को मिलाना है 5 नंबर से और अनश्वरा को 1 नंबर से। इसके पश्चात आएगा आपका प्रश्न क्रमांक 6, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। नीचे लिखे हुए स्थूल पदों को के आधार पे प्रश्न निर्माण करो। तरोह कृपया सा पुत्रम अप्राप्नोत। तरोह स्थूल पद है, उसके स्थान पे लिखना है कश्य और बाकी का पूरा वाक्य उतार के क्वेश्चन मार्क लगा देना है। दूसरे में कल्प तरवे के स्थान पे लिख देना है कस्मय और वाक्य के अंत में प्रश्न मार्क लगा देना है। धन वृष्टिया तीसरे में है, उसके स्थान पे कया लिख के और पूरा वाक्य लिख के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। घ नंबर में पृथिव्याम के स्थान पे कुत्र लिखना है और 5वें में जीवानुकंप्या के स्थान पे लिखना है कया और अंत में क्वेश्चन मार्क। 7वां प्रश्न, कोष्टक में लिखे हुए शब्द को चतुर्थी विभक्ति में लिखना है। तो क नंबर में राजा को लिख देना है राजभ्यः। ख नंबर में प्रजा को लिखना प्रजाभ्यः और ग नंबर में छात्र को लिखना है छात्रेभ्यः और घ नंबर में सर्वजन को सर्वजनेभ्यः। इसके पश्चात 7वें का ख नंबर में
कोष्टक में लिखे हुए शब्द को रिक्त स्थान में चतुर्थी षष्ठी विभक्ति में बदल के लिखना है। तो ग्रह लिखा है क नंबर में कोष्टक में, इसको षष्ठी में ग्रहस्य लिखना है। ख नंबर में पितृ को षष्ठी में पितुः। ग नंबर को कोष्टक में लिखा है जीमूत वाहन, जीमूत वाहनस्य लिखना है कोष्टक खाली स्थान में। और घ नंबर में लिखा है किम, इसको षष्ठी में लिखेंगे कस्य और खाली स्थान पे भर देंगे। इस प्रकार से आपका ये अभ्यास कार्य कल्पतरुः का समाप्त हुआ। अगले दिन आपको चैप्टर अगला यानी कि 5वां पाठ सूक्ति मौक्तिकम, इसको पढ़ाया जाएगा, हिंदी अनुवाद, इसके शब्दार्थ आप तैयार रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।